हेलो मित्रों, ये जनरेटर है। ये 200 वोल्ट देता है और लोड पड़ने पर ये 100 वोल्टेज हो जाता है। तो आइए देखते हैं क्या समस्या हो सकती है। पहले हम कंटिन्यूटी सेट करते हैं, इसको चेक करते हैं। फील्ड के वायर निकाल लिए, ये आर्मेचर के भी वायर निकाल लिए। अब इसके बाद कंटिन्यूटी चेक करते हैं। नीचे मीटर में देखिए रीडिंग बता रही है, ये 00 बता रहा है, यही डैमेज लग रहा है। पहले कनेक्शन प्लेट से जुड़े हुए सभी डायोडों को एक एक लेग अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद जिस डायोड में कंटिन्यूटी आ रही थी उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए इसमें एक डायोड फटा हुआ है, इसी को हम चेंज करेंगे। ये नए डायोड हैं, हम इनको चारों साथ में ही बदलेंगे। हम चारों को हम प्लास की सहायता से सही से ऐंठ लेते हैं और कुंडली बना लेते हैं। जो बचा हुआ अतिरिक्त भाग है उसे प्लास से काट लेते हैं। उसके बाद डायोड को कनेक्शन प्लेट में फंसा देते हैं। उसके बाद पीछे वाली प्लेट को भी हम फंसा देते हैं। फिर इसका स्क्रू बांधकर इसे टाइट कर देते हैं, जिससे कि कनेक्शन प्लेट इधर उधर ना भागे और ना ही बॉडी में टच हो। चारों स्क्रू को सही से टाइट कर लेते हैं। अब हम चारों डायोड सेट करने के बाद फिर से इसका कंटिन्यूटी टेस्ट लेते हैं। दोबारा चेक करना पड़ता है, बॉडी में भी देख लेते हैं कोई चोक करंट तो नहीं चला गया है। फिर वापस हम पहले फील्ड के वायर को सही से कस लेते हैं, उसके बाद में आर्मेचर के वायर सही से कस लेते हैं। वायर को सही से खींचकर देख लेते हैं कि वायर ढीला तो नहीं है। कनेक्शन प्लेट को बांधने के बाद हम फिर से वापस इसको फिटिंग कर देते हैं। देखिए अब इसको बांध दिया है। अब वापस स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या वोल्टेज निकाल रहा है। देखिए 200 वोल्टेज निकाल रहा है और मोटर स्टार्ट कर दिए। देखिए 180-90 वोल्टेज के पास आ गया। ये रहा है धुलाई का मोटर है, कार वॉश मोटर है। इसी पर लोड जैसे रखते थे तुरंत ही वोल्टेज घटकर 100 वोल्टेज हो जाता था। सारे वोल्टेज सही हैं, हमारा जनरेटर तैयार है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का हृदय से धन्यवाद। कृपया हमारे इस छोटे से चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद सभी दोस्तों।